तो आज का प्रश्न है, राम नाम की क्या महिमा है। देखिए, राम नाम की क्या महिमा है, इसके ऊपर हमारा प्रथम भाग ब्रह्मदेव सद्विचार चैनल पर उपलब्ध है। आप जा करके देख सकते हैं। और दूसरा भाग आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, राम नाम की महिमा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान राम भी राम नाम की महिमा का पूरा गुणगान नहीं कर सकते। राम नाम की महिमा कुछ इस तरह से है। और भाव कुभाव यलख या आलसहू, नाम जपत मंगल दिस दसहू। भाव से, कुभाव से, आलस से 24 घंटे में, किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, किसी भी तरह से आप भगवान का नाम अगर जपते हैं तो आपका मंगल ही होगा या मंगल नहीं होगा। भाव कुभाव यनख या लसहू, नाम जपत मंगल दिस दसहू। चारों दिशाओं से आपका मंगल ही मंगल होने वाला है, अमंगल तो कुछ है ही नहीं। तो सुमिरन को दोऊ भले, एक संत एक राम, और राम जो दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। तो ये संसार में सुमिरन के लिए, भजन के लिए, योग के लिए दो ही चीजों का महत्व है। एक तो है राम नाम और दूसरा है संत। क्योंकि जो संत हैं वो राम नाम जपने की आपको विधि देंगे, तरीका देंगे, और आपको उस पे जपने के लिए, उस पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बाकी आप घर में रह के, गृहस्थी में रह के, दुनियादारी में रह के कोई राम नाम का जाप ढंग से नहीं कर पाता। जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पाता। वैसे जपने के लिए तो हर कोई जपता ही है, लेकिन जैसे जपना चाहिए वैसे नहीं जप पाता। तो अगर आप किसी संत महापुरुष का शरण ग्रहण करते हैं तो वो जो है आपको क्या देंगे, तो आपको राम नाम का जाप करने की विधि देंगे। तो सुमिरन को दोऊ भले, एक संत एक राम, और राम जो दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। जो संत लोग हैं वो राम नाम का जपने की आपको विधि देंगे, तरीका देंगे, आइडिया देंगे, और उसको जपने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे। अगर आप नहीं चलेंगे तो आपको डांट के, बोल के, किसी भी तरह से चलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि राम नाम का जाप करके ही आपको मुक्ति भक्ति मिलने वाली है, अन्य कोई उपाय ही नहीं है। यही जो है सारे संत का, वेद का, शास्त्र का निचोड़ है। वेद पुराण संत मत येहू, और सकल सुकृत फल राम सनेहू। वेद का, पुराण का, संत का, सबका मत यही है, सबका निचोड़ यही है कि आप राम नाम में अपना मन लगाइए, उसको जपिए, और उसी में अपने मन को एकाग्र कीजिए। इसी के द्वारा आपको भगवान से संबंध जुटेगा, और उसके बाद आपका उद्धार होने वाला है, और अन्य कोई उपाय है ही नहीं। तो एक थे सेठ जी, और उनका दुकान था, खूब चलता था, बहुत पैसा था उनके पास, पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन उनकी जो है भगवान के भजन में, भगवान के भक्ति में लगन लग गई, और बहुत जोर से लग गई, और वो भजन करने में एकदम निमग्न होने लगे। तो पैसा तो उनके पास बहुत था। वो सोचे कि पैसा बहुत है, 2 पुस्त खाएंगे तो भी नहीं खत्म होगा, तो अब दुकान बंद कर देते हैं और टाइम टेबल से, नियम पूर्वक और भगवान का भजन ही करेंगे। तो वो जो है दुकान बेच दिए और भजन करने लगे। लेकिन अब घर में कोई काम नहीं, सेठ दिन भर घर में रहे, तो उनकी औरत जो है अब उनको लगे डांटने, लगे बोलने, लगे काय काय करने। अब वो उनका भजन डिस्टर्ब होने लगा। तो वो गए अपने गुरुजी के पास। अब गुरुजी से बोले, प्रभु ऐसी ऐसी सब हो रहा है, अब हम क्या करें, पैसे की तो कमी नहीं है, लेकिन औरत जो है वो अब घर में रहने नहीं देती, काय 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 दिन भर चिल्लाती है, और भजन हमसे हो नहीं पा रहा है। तो बोले, भाई औरत को सांत्वना देने के लिए एक दुकान कहीं खोल लो, ऐसे जगह पे खोल लो जहाँ ग्राहक आते जाते ना हो, और ये आपका जो है भजन भी चलते रहेगा, और उसको भी सांत्वना मिलता रहेगा कि सेठ चलो धंधा खोला है, चल रहा है। तो सेठ बोला, अच्छा मंत्र दिए गुरुजी। तो वो गए जो है एक ऐसे गली में दुकान ढूंढे जहाँ कोई आता जाता नहीं। अब वो दुकान खोल लिए। लेकिन जो भगवान के असली भक्त होते हैं वो ईमानदार होते हैं।
तो कोई भी बच्चा चला जावे उनके दुकान पे तो जो सही रेट रहे वही लेवें, रियायत रेट में ही सामान देवें और जो है सही नाप तोल करके देवें, उसमें जो है वो कम बेसी ना करें। चाहे बच्चा जावे चाहे बुढ़ा जावे कोई भी जावे। तो उनका जो है दुकान धीरे धीरे वहाँ भी चलने लगा, फेमस हो गए थोड़े ही दिन में और धीरे धीरे उनका दुकान बहुत तेज से रफ्तार पकड़ लिया। अब फिर पहले जैसी हालत हो गई, दिन भर यहाँ दुकान पे और जब घर पे पहुँचे तो वहाँ औरत काय काय करे। अब उनको जो है भजन करने का मौका ना मिले। तब वो जो है वो अब बोले अब क्या करें, लगता है हमारे नसीब में ऐसा ही है और लगता है हमारा जीवन अब ऐसे ही बीतने वाला है। तो वो जो है क्या करें, लोटा में पानी ले लेवें और शौच के बहाने निकल जावे जंगल में और वहाँ जो है शौच करते रहें और राम राम 1 घंटा 1.5 घंटा जो उनका अपना नाप तोल रहे, जो उनकी इच्छा रहे भजन करने की, तो शौच करते करते वो राम नाम का जाप करते रहें। एक दिन की बात है, हनुमान जी कहीं जा रहे थे और देख लिए, बोले ये महादुष्ट आदमी है, शौच भी कर रहा है और राम राम भी जप रहा है। वो आए, एक लात मारे। तो एक लात मारे तो सेठ को कुछ टस से मस भी नहीं हुए सेठ। तो हनुमान जी को लगा ये क्या हुआ है, लगता है ये बड़ा पापी आदमी हमको अपवित्र कर दिया। तो वह दूसरा वह लात मारे जो कभी रावण को मारे थे और रावण मूर्छित हो गया था। तो वो लात मारे तो भी सेठ को टस से मस नहीं हुआ। तब हनुमान जी को लगता है मैं पूरी तरह अपवित्र हो चुका हूँ और ये पूरा ही पापी आदमी है। तो गए सरयू जी में नहाए और तुरंत श्री राम जी के सामने खड़े हो गए। अब श्री राम जी कह रहे थे तो हनुमान जी बोले प्रभु ये आपको कष्ट, आप तो भगवान हैं, ईश्वर हैं, आपको कष्ट हो कैसे सकता है। अरे बोले भाई हमको कोई कष्ट नहीं था, लेकिन हमारे भक्त ने और बहुत प्रिय भक्त ने हमको कष्ट दिया है, अब उसको झेल रहे हैं, क्या करें। बोले आपका भक्त और आपको कष्ट दे रहा है, कौन है नालायक। अरे बोले भाई नाम बता दूंगा तो आपको भी बहुत कष्ट होगा। बोले नहीं प्रभु अब तो आपको नाम बताना ही पड़ेगा। बोले वो आप ही हो। बोले आए मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ, आपको मैं कष्ट देने के बारे में सोच नहीं सकता, मैं कैसे कष्ट। भगवान राम बोले अभी अभी आप एक सेठ को 2 लात मार के आ रहे हो। तब हनुमान जी बोले हाँ प्रभु मार के आ रहा हूँ, वो महापापी आदमी है, शौच भी कर रहा था और राम नाम का जाप भी कर रहा था, इसके लिए मैंने उसे 2 लात मारा। तब भगवान राम बोले ऐसा नहीं है हनुमान जी, जो हमारे नाम का जाप करता है वह हमारे हृदय में निवास करता है। अब आप बताइए हृदय हमारे अंदर है, आप लात मारेंगे तो पहले हमारे शरीर को लगेगा कि सीधा आपका लात हृदय में पहुंच जाएगा उसके पास। बोले नहीं प्रभु जी वो चोट तो आपको पहले लगेगा। तो बोले वही हुआ है, आप लात उसको मारे वो सारा चोट हमको लग गया। तब हनुमान जी भागे और वो सेठ के पास पहुंचे। अब सेठ का जो है समय हो गया था, वो अपने जाने की तैयारी में था घर पर। तो हनुमान जी उसको नमस्कार किए, प्रणाम किए और बोले सेठ जी अभी मैं आपको 2 लात मारा हूँ, क्या आपको पता चला। तो सेठ बोला भाई हमें कुछ मालूम नहीं, कौन हमको लात मारा क्या मारा हमको कुछ मालूम नहीं, हमको किसी ने कोई लात नहीं मारा। तब हनुमान जी को विश्वास हो गया कि जो भगवान का भजन करने वाला है वो भगवान के हृदय में निवास करता है। तो राम नाम की ऐसी महिमा है, तो राम नाम गति यकथ कहानी, समझत सुखद न परति बखानी। राम नाम की जो गति है वो अकथनीय है, कहने में नहीं आता लेकिन समझने में सुखद है। जब भगवान हृदय से जानने में आते हैं तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन ये जानने में सुखद है और कहने में अकथनीय। तो अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो मेरे ब्रह्मदेव सद्विचार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा देवें, शेयर करें। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों का पूर्ण विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।